यह इस कहानी का अगला अध्याय है। निवायरा अभी भी जीवित है। जब कंकाल जेल के भीतर कदम रख रहा था, उसी समय दक्ष और भुवनेश खामोशी से पाल पर्वत की तलहटी में पहुंच चुके थे। यह पर्वत शहर के उत्तर में स्थित है और लुओ पैलेस की सुरक्षा में तैनात खड़ा दिखता है। वह पूरी तरह काला था और इसकी 6 चोटियां धरती और आसमान को थामने वाले स्तंभों की तरह बादलों को छू रही थीं। नगरपाल भवन इन्हीं 6 चोटियों के बीच बसा हुआ था। वहां तक जाने के लिए एक चौड़ी और चमकदार पत्थरों की सीढ़ियां बनी थीं, जो सीधे मुख्य द्वार तक जाती थीं। पर्वत की तलहटी में तेज सुनने और देखने की शक्ति रखने वाले दिव्य जानवर पहरा दे रहे थे। हर तरफ सारणी के जाल बिछे थे, जिनमें अनगिनत छिपे हुए खतरे थे। दक्ष ने गंभीरता से देखते हुए कहा, बाहर से देखने में पहरा बहुत सख्त लग रहा है, पर असल में इसमें बहुत सारी खामियां छोड़ी गई हैं, जैसे कोई हमें जाल में आने का न्योता दे रहा हो। भुवनेश, आप अभी बाहर ही रुकिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप कभी भी मुझे सहारा दे सकते हैं। भुवनेश ने पर्वत की बनावट को गौर से देखा और बोला, इस पर्वत की दिव्य सारणी को 6 दिशाओं वाला मंडल कहा जाता है, जिसकी नींव ये 6 चोटियां हैं। अगर कोई 7वें मंडल का योद्धा इसे पूरी तरह सक्रिय कर दे, तो एक 8वें मंडल के योद्धा के लिए भी यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होगा। तुम जानते हो कि यहाँ खतरा छिपा है, फिर भी तुम अंदर जाना चाहते हो। जिस पर दक्ष ने शांति से जवाब दिया, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं लुओस शहर आता ही नहीं। देखिए, जेल में इतना कोहराम मचा है, पर यहाँ सब कुछ एकदम शांत है। वे लोग जरूरत से ज्यादा सुकून में हैं। बेशक यह भी हो सकता है कि हम ज्यादा सोच रहे हों और यहाँ कोई उच्च स्तरीय योद्धा हो ही नहीं। अगर सच में ऐसा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, भुवनेश ने कहा। इसी के साथ दक्ष के चोगा चमकने लगे और वह एक परछाई की तरह उन सीढ़ियों पर तेजी से दौड़ा। पलक झपकते ही वह सीढ़ियों के अंत में नगरपाल भवन के बाहर खड़ा था। सीढ़ियों पर बिछी घनी सारणी उसे जरा भी नहीं रोक सकी। वहां पहरा दे रहे सैनिकों को उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। दक्ष ने ऊपर की ओर देखा। यहां से वे 6 चोटियां और भी विशाल लग रही थीं, जैसे 6 दानव खड़े हों। हर चोटी के शिखर पर एक सारणी मीनार थी, जो रहस्यमयी और शांत थी। पाल पर्वत के भीतर कदम रखते ही वहां का अंतरिक्ष बहुत स्थिर हो गया था। हर तरफ लुओश जाति के योद्धाओं द्वारा छोड़े गए मंत्र भरे हुए थे। कोई भी योद्धा अगर यहां अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करता तो ये मंत्र उसे बुरी तरह दबा देते। साधना जितनी ज्यादा होती, दबाव उतना ही भयंकर होता। यह किसी दलदल में फंसने जैसा था। जितना संघर्ष करो, उतना ही गहरे धंसते जाओ। दक्ष चारों ओर की सारणी का मुआयना करते हुए आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में धुएं जैसी हल्की और मधुर संगीत की धुन पड़ी। दक्ष उस आवाज का पीछा करते हुए नगरपाल भवन के पीछे एक लाल पत्तों वाले जंगल में पहुंच गया। वहां उसने सफेद कपड़े पहने एक स्त्री को वीणा बजाते हुए देखा। उसकी कमल जैसी कोमल बाहों के पास रंगीन रिबन हवा में लहरा रहे थे। सितारों भरा आसमान और जमीन पर बिछे लाल पत्ते। वीणा का संगीत किसी पहाड़ी झरने की तरह सुरीला और गहरा था। दक्ष काई से ढके पत्थरों पर चलता हुआ उस स्त्री के पीछे 10 फीट की दूरी पर रुक गया। संगीत अचानक थम गया। उस सफेद लिबास वाली स्त्री ने अपनी उंगलियां तारों पर दबा दी और अपने चमकते लाल होठों से बोली, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे। यह सुनकर दक्ष ने शांत स्वर में कहा, मैं उस वक्त त्रिनदी पर हैरान हुआ था, पर वही इंसान और वही बात। मैं दूसरी बार कैसे हैरान हो सकता हूं? बस मैं कभी भी सबसे बुरे अंजाम के बारे में सोचना नहीं चाहता था। जो लोग मेरे सबसे कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहे, उनके बारे में बुरा सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं गलत साबित होना पसंद करूंगा, भले ही इसमें हमेशा के लिए बर्बाद होने का खतरा हो। फिर भी मैं खुद को गलत साबित करना चाहता हूँ। निवायरा मेरा बुरा कैसे कर सकती हैं? पर हकीकत हमेशा कड़वी होती है। वह सफेद लिबास वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि निवायरा देवी थी, जिनके बारे में सभी को लगता था कि वे 200 साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं। निवायरा देवी ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जरूरत से ज्यादा दयालु और भावुक होना। इन 2 कमियों के साथ सबसे समझदार इंसान भी बेवकूफी कर बैठता है।
अगर कोई दया और भावनाओं को ही छोड़ दे तो क्या वह इंसान कहलाने के लायक रहेगा? दक्ष ने आगे कहा, आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह कैसे खत्म कर सकती हैं? जिस पर निवायरा देवी ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि वह मेरी कमजोरी थी, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि वह भी मेरी योजना का एक हिस्सा था? जिस पर दक्ष ने पूछा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? क्या कृपाल को लुओश कबीले का मुखिया और साम्राज्य का सम्राट बनाने में मदद करना ही आपका मकसद है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, निवायरा देवी ने जवाब दिया। तभी ऊपर उन 6 चोटियों के शिखर से सारणी की चकाचौंध रोशनी फूटने लगी। मटके के आकार जितनी मोटी सारणी की जंजीरें किसी झरने की तरह 6 अलग अलग दिशाओं से नीचे गिरने लगीं। दक्ष ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश की। अचानक हवा से एक चाकू बिजली की तरह निकला और दक्ष व निवायरा देवी के बीच आ गिरा। उस चाकू के प्रहार ने एक सुरक्षा घेरा बना दिया, जिसने दक्ष का रास्ता रोक दिया। तभी एक 7 फीट का विशालकाय शरीर सामने आया, जो किसी चलते फिरते पहाड़ जैसा लग रहा था। उसके हाथ में 10 फीट लंबी तलवार थी। दक्ष ने गौर किया कि उन 6 चोटियों से गिर रही सारणी की जंजीरें सिर्फ उसे बांधने और कैद करने के लिए थीं। उनमें हमला करने की कोई शक्ति नहीं थी। पल भर में ही उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। निवायरा ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उनके पोरों के नीचे भाग्य द्वार चमकने लगा। उन्होंने कहा, दक्ष, क्यों ना तुम यहां बैठकर शांति से देखो कि इस शहर के हालात अब क्या मोड़ लेते हैं। दक्ष ने शांत रहते हुए उस विशालकाय योद्धा की ओर देखा और कहा, सिर्फ इस साम्राज्य के पूर्व सम्राट के दम पर मुझे शांत रखना मुमकिन नहीं होगा। वह विशालकाय योद्धा, जो किसी समय में लुओश जाति के 7 साम्राज्यों में से एक का सम्राट हुआ करता था, तभी उसके पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? दक्ष ने मुड़कर देखा। एक सुंदर और आकर्षक स्त्री पुराने पेड़ के पीछे से बाहर आई। उसने गुलाबी रंग की चोली पहनी थी और उसका लहंगा काफी लंबा था। उसकी आंखों की पुतलियां खून की तरह लाल थीं और उसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली था। तो यह अमर पिशाच जाति के कित्यान कबीले की मुखिया कात्यायनी है। इसका मतलब ट्रिंकेश के पीछे की असली ताकत आप ही हैं। दक्ष के बाजूबंद से एक चिंगाड़ सुनाई दी। यह उस रक्षक जीव की आत्मा थी जो खतरा महसूस कर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। कात्यायनी अपने कदमों के नीचे खून की धुंध फैलाते हुए आगे बढ़ी। वह दिखने में भले ही आकर्षक थी, पर उसके तेवर बर्फीले थे। उसने कहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। इस युग के नंबर 1 योद्धा और अद्भुत प्रतिभा के धनी, जिसने लाल संगठन को लगभग खत्म कर दिया। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी तुम इतने शांत हो, या बस शांत दिखने का नाटक कर रहे हो? जिस पर दक्ष मुस्कुराया और बोला, मेरे जैसे युवा योद्धा के लिए यह सम्मान की बात है कि मुझे पुराने समय के 2 महान दिग्गजों के साथ 2-2 हाथ करने का मौका मिल रहा है। 6 दिशाओं वाले मंडल सारणी के भीतर। दक्ष, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जेल में जो गया है वह कोई कीमती कठपुतली है ना? उसके बिना तुम बिना दांतों के शेर और बिना पंखों के बाज की तरह हो। तुम पाल पर्वत से बाहर कैसे निकलोगे? निवायरा देवी ने यह कहते हुए अपने हाथ में मौजूद आईना हवा में छोड़ दिया, जो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। उस आईने की सतह पर जेल का नजारा साफ दिखाई देने लगा। दक्ष उनके इरादों को भांप चुका था और जानता था कि वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। इसलिए उसने बिना देरी किए हमला कर दिया। उसने सबसे पहले उस विशालकाय योद्धा पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। जैसे ही दक्ष की दिव्य शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, पूरे पाल पर्वत के दिव्य मंत्रों का भारी दबाव उस पर टूट पड़ा। विशालकाय योद्धा तो पहले से ही वार करने के लिए बेताब था। उसने तुरंत अपनी तलवार आड़ी की और एक तिरछा वार किया। चारों तरफ लाल पत्ते उड़ने लगे। उस विशालकाय योद्धा को कई कदम पीछे हटना पड़ा और उसका सारा जोश दक्ष के एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। दक्ष यही चाहता था। तलवार तकनीक में सबसे जरूरी चीज उसका प्रभाव होता है। प्रभाव जितना प्रबल, युद्ध कौशल उतना ही खौफनाक। पहली भिड़त में विशालकाय योद्धा ने निश्चित रूप से उसे कम करके आंका था और दक्ष ने इसी मौके का फायदा उठाकर उसके उस अजेय होने के गुमान को तोड़ दिया। भले ही पाल पर्वत के भीतर 6 दिशाओं वाले मंडल की कैद करने वाली सारणी सक्रिय हो चुकी थी,
पर बाहर से देखने पर पर्वत एकदम शांत और सुखद लग रहा था। वहां न तो किसी दिव्य शक्ति की हलचल थी और न ही सारणी में कोई उतार चढ़ाव दिख रहा था। इधर जेल में कंकाल पहले द्वार के भीतर दाखिल हुआ और वहां मौजूद सभी सैनिकों ने झुककर उसे प्रणाम किया। जैसे ही वह जमीन के नीचे बनी भारी जेल में पहुंचा, वहां की दिव्य सारणी ने एक पेचीदा जाल बुन दिया था। उसने अपनी तलवार घुमाई। तलवार ऊर्जा जहां जहां से गुजरी, वहां के सारे मंत्र बेअसर होकर बिखर गए। लड़ाई कर रहे नायक और मारून गलियारे में साफ दिखाई देने लगे। उन दोनों के चेहरों के भाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। मारून का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वह भागना चाहता था, पर दक्ष ने बाहर निकलने का रास्ता पहले ही बंद कर दिया था। तभी साक्षी सारणी के एक कोने से बाहर आई। उसके शरीर पर बनी वह चांदनी जैसी सुरक्षा अब बहुत धुंधली पड़ चुकी थी। कंकाल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने इस बार बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हारी आत्मा को ठीक करने और तुम्हारी साधना बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिसे सुनकर साक्षी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया था। दक्ष ने कभी किसी को निराश नहीं किया था। दक्ष के लिए साक्षी की खोई हुई शक्ति और नींव को वापस पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब कंकाल मारून के बगल से गुजर गया, तब मारून की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह हिल सके या चैन की सांस ले सके। बड़े भाई! तभी जीवनेश चिल्लाया, एक तरफ हट जाओ। वीरसेन, जो उस काल कोठरी की सारणी को समझने की कोशिश कर रहा था, वह तुरंत पीछे हटा और हाथ जोड़कर बोला, यह छोटा योद्धा अक्षम है और इस सारणी को नहीं खोल सका। इसे मारून पर छोड़ देते हैं। यह सुनकर कंकाल ने दरवाजे पर लगे उन पेचीदा मंत्रों को देखा। उसकी पूरी तलवार का सार इकट्ठा हुआ और हजारों छोटे छोटे सफेद चमकते हुए तीर तेजी से घूमने लगे। एक भारी प्रहार के साथ ही दिव्य सारणी बीच से फट गई और कालकोठरी का दरवाजा टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। मारून यह देखकर और भी ज्यादा सन्न रह गया। यह ताकत अविश्वसनीय थी। भारी जेल की उस दिव्य सारणी को जबरदस्ती तोड़ देना, यह ताकत निश्चित रूप से किसी शुरुआती स्तर की तो नहीं थी। दक्ष को व्यस्त देखकर उसने मौके का सीधे फायदा उठाया। अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी, हवा में ओझल हुआ और जमीन की सतह की ओर भाग निकला। वह भला बचकर भाग भी कैसे सकता था। नायक, जीवनेश और वीरसेन ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे वहीं दबोचकर दबा दिया। वहीं टूटे हुए दरवाजे से लुओ शाह बाहर निकली। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वे भावनाओं से भरी हुई थीं। उसने आगे बढ़कर दक्ष के उस कंकाल को गले लगा लिया। काफी देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास यहां ना आ पाने की कोई न कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी। मैंने इस दिन के लिए 200 साल इंतजार किया है। शुक्र है कि आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। लुओ शाह के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें खुशी से झपकने लगीं। अतीत का सारा अंधेरा छंट गया था और अब उसके सामने एक साफ आसमान था। अपनी माता और पिता को खोने के बाद उसे लगा था कि अब उसे अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ेगा, चाहे राह कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। पर अब उसे एहसास हुआ कि उसका सहारा अब भी उसके साथ है। तभी कंकाल ने कहा, अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। हमें तुरंत इस शहर से निकलना होगा। मैंने सिन्हे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। उसने तुम्हारी आत्मा की तलाशी ली थी। उसे अपने हाथों से खत्म करके ही तुम अपनी मानसिक स्थिति को हुई चोट को भर पाओगी। रही बात तुम्हारी आत्मा के नुकसान की, तो उसे ठीक करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लुओ शाह का दक्ष से कोई पर्दा नहीं था। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं लय सूत्र की साधना करती हूँ, जो शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाती रहती है। सिर्फ एक बार की आत्मा की तलाशी मेरी नींव को कमजोर नहीं कर सकती। पर तुम सही कह रहे हो, उस बूढ़े को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि मेरा मन शांत हो सके। उसने मेरे इतने सारे राज जान लिए। यह सोचकर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या यहाँ किसी को इस राजकुमार की भी फिक्र है? अंदर अभी एक और व्यक्ति बचा है। तभी जेल के भीतर से विश्वंभर की थोड़ी हिचकिचाहट भरी आवाज आई, आ रहा हूं। तुमने सोचा नहीं था ना, जब तुम अपने सबसे बुरे दौर में हो तब मैं ही तुम्हें बचाने आया हूं। इस एहसान को अच्छी तरह याद रखना। जीवनेश यह कहते हुए कोठरी के भीतर गया और विश्वंभर को जकड़ने वाली जंजीरों को खोलने लगा।
यह इस कहानी का अगला अध्याय है। सास नहीं दुश्मन है। जैसे ही जंजीरें खुलीं, विश्वंभर की रुकी हुई दिव्य शक्ति उसके शरीर में फिर से दौड़ने लगी। उसका मांस और खून पोषित हुआ और उसकी नाड़ियां फिर से जीवित हो उठीं। आंखों के कोटरों के आसपास की पपड़ी डिधड़ियां गिर गईं और आंखों की एक नई जोड़ी विकसित हो गई। यह किसी सूखे पेड़ से नई टहनियां निकलने जैसा था, लेकिन ये वे जन्मजात दिव्य आंखें नहीं थीं जो उसके पास पहले थीं। विश्वंभर ने देखा कि जीवनेश, जो अतीत में उससे बहुत पीछे था, अब देवत्व स्तर पर पहुंच चुका है। यह देखकर उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेजी से बदल गया है। प्रतिभा के मामले में विश्वंभर यकीनन जीवनेश से ऊपर था, लेकिन साहस, भाग्य और सही समय पर बड़े फैसले लेने के मामले में जीवनेश विश्वंभर से कहीं आगे निकल गया था। उसने बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर और खतरों से खेलकर आज यह मुकाम हासिल किया था। जीवन ऐसा ही है, एक सही मौके को पकड़ लेना कामयाबी की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और दो मौकों को पकड़ लेना जन्म के अभावों को दूर कर बड़े बड़े कुलीनों से आगे निकलने के लिए काफी है। तभी विश्वंभर की ओर देखते हुए कंकाल ने पूछा, तुम्हारी आंखें किसने छीनी? रहने दो, वे सिर्फ आंखों का एक जोड़ा था जो लोगों को साफ नहीं देख पाता था। अच्छा हुआ वे चली गईं। विश्वंभर ने अपने जीवन के सबसे बड़े झटके को झेला था, जिससे उसके मन की स्थिति में काफी सुधार आया था। उसके स्वभाव का छिछोरापन खत्म हो गया था और मान अपमान, लाभ हानि को लेकर उसकी समझ बदल गई थी। जब उसने मारून की ओर देखा तो उसकी हताशा गायब हो गई और उसका पुराना तेज वापस लौट आया। उसने अपनी शक्तियों से एक लंबी तलवार बनाई और उसे हवा में लहराते हुए सीधे मारून की आंखों पर वार किया। मारून की साधना पहले से ही शील्ड थी, इसलिए वह हिल भी नहीं सका। उसकी आंखें फूट गईं और खून के फव्वारे छूटने लगे। मारून की आंखों से खून बह रहा था, लेकिन वह दर्द से चिल्लाया नहीं। इसके बजाय वह पागलों की तरह हंसते हुए बोला, क्या मुझ जैसे को मारने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर? तुम लोग इस शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस जेल को तोड़ना लुओश जाति की मर्यादा को कुचलना है। एक लुओश भगवान योद्धा को मारना पूरी जाति के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। झुन और गिरीश यह पक्का करेंगे कि तुम्हें दफनाने के लिए जमीन भी न मिले। मुझे मार दो और तुम्हें भी मेरे साथ ही दफन होना पड़ेगा। तभी कंकाल के भीतर से दिन की रोशनी जैसी चमकदार तलवार बाहर निकली और उसने सीधे मारून की आत्मा पर प्रहार किया। दक्ष की तलवार मारून के माथे के बीचों बीच धंस गई, जिससे उसका दिव्य स्रोत बाहर निकल आया। कंकाल ने उस दिव्य स्रोत को पकड़ा, उसे शुद्ध किया और साक्षी की ओर उछाल दिया। एक चौथे स्तर के भगवान योद्धा का दिव्य स्रोत किसी निचले स्तर के योद्धा के लिए किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं होता। साक्षी बहुत खुश हुई और उसने तुरंत उसे संभाल लिया। उस दिव्य स्रोत की कीमत के अलावा एक और बात महत्वपूर्ण थी। मारून की आत्मा का अंश अब भी उसी के भीतर था। साक्षी की आत्मा की तलाशी मारून ने ही ली थी, जो उसके लिए एक बड़ा अपमान था। अब मारून को अपने हाथों से सजा देकर ही वह उस अपमान के घाव को भर सकती थी। कंकाल ने विश्वंभर की ओर देखते हुए कहा, मारून अब तुम्हारे हवाले है। मारून का अतन मन टूट चुका था, उसका स्रोत छिन गया था और उसकी साधना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह अपने जीवन के शिखर से सीधे कुएं में गिर गया था। यह मौत से भी बदतर अंजाम था। नहीं दक्ष, मुझे मार दो, मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहता हूं। मारून किसी पागल की तरह दहाड़ा। वह अपनी ऐसी दुर्गति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी जीवनेश बीच में बोल पड़ा, बड़े भाई, हमारी बात हुई थी, इसका दिव्य रक्त मेरा है, तुम दोनों आपस में तय कर लो। उस कंकाल को महसूस हुआ कि शहर में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, इसलिए वह लुओ शाह, नायक और साक्षी को लेकर तुरंत सतह पर आ गया। जेल के पहले द्वार की मीनार पर प्रव्य और दक्ष के प्रति वफादार दो अन्य योद्धा खड़े होकर सारणी संभाल रहे थे। उन सबके चेहरों पर गहरी चिंता थी। प्रव्य ने गंभीर होते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि शहर में अभी भी कुछ शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं।
दक्ष मीनार पर चढ़ा और सारणी की परतों के पार देखने लगा। उसने देखा कि बाहर कुटिल ऊर्जा बहुत घनी और गहरे लाल रंग की हो गई है। वह धुएं के बादलों की तरह पूरे शहर को निगलती हुई जेल की ओर तेजी से बढ़ रही थी। जहां जहां से वह लाल धुआं गुजर रहा था, सड़कों की सुरक्षा सारणी खुद ब खुद चालू हो रही थी और उनसे निकलने वाली रोशनी आसमान को छू रही थी। जेल की सारणी में कैद सिन्हे का आध्यात्मिक धुआं जोर से हंसने लगा। जैसे एक टिड्डा किसी कीड़े का शिकार करता है और पीछे खड़े बाज से बेखबर रहता है, वही हाल तुम्हारा है दक्ष। तुमने जबरदस्ती जेल में घुसकर लाल संगठन के अपराधी को बचाया और मारून को मार डाला। अब तुम पूरी लुओश जाति के दुश्मन हो। वे आ चुके हैं और अब उनके पास तुम्हें मारने का पुख्ता कारण है। अब उन्हें देवी वसुंधरा का डर नहीं रहेगा। हा हा, भले ही तुम कितने भी प्रतिभावान क्यों न हो, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। तभी अंतरिक्ष में मारून का आत्मकीय तारा बुझ गया। पूरे शहर में लुओश साधक खौफजदा हो गए। एक भगवान योद्धा का अंत हो चुका था और वह भी खुद उनके शहर के भीतर। यह सिर्फ एक योद्धा का मरना नहीं था, बल्कि लुओश जाति के सम्मान को कुचलने और उनकी व्यवस्था को तहस नहस करने जैसा था। जेल के पहले द्वार के बाहर गिरीश ने अपना शरीर फिर से जोड़ लिया था और वह अपने जख्मों से तलवार ऊर्जा के असर को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ खड़े लोग घबराए हुए थे। उन्हें जेल के अंदर मौजूद दक्ष से भी डर लग रहा था और बाहर से आ रही उस खौफनाक लाल ऊर्जा से भी। गिरीश ने मीनार पर खड़े कंकाल की ओर देखा। अब उसकी नजरों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, आज मैंने देवी वसुंधरा के दूत की ताकत देख ली। सच में नई पीढ़ी पुरानों को पीछे छोड़ देती है। मैं अब शहर की इस दलदल में और नहीं फंसूंगा। गिरीश अपने साथियों के साथ जहाज की ओर उड़ा, जिसे देखकर कंकाल ने तंज कसते हुए कहा, गिरीश, मुझे डर है कि अब तुम्हारे लिए यहां से निकलना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही गिरीश की भवें तन गईं और उसने ऊपर देखा। शहर के ऊपर का तारामंडल गायब हो चुका था और वहां गहरे काले बादलों ने डेरा डाल लिया था। वे बादल किसी काली चादर की तरह थे जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया था। शहर का अंतरिक्ष अचानक 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गया और प्रकृति के नियम इतने सख्त हो गए कि कई साधारण साधक तो सीधे जमीन पर गिर पड़े और उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। लाखों सालों के बाद शहर की सबसे शक्तिशाली नगर रक्षक सारणी एक बार फिर से सक्रिय हो गई थी। एक बार यह सारणी चालू हो जाए तो कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। उसी समय यशपाल सम्राट, युगल, शशांक का बेटा और उनके साथ आए अनगिनत भगवान योद्धा उस लाल धुएं के भीतर से बाहर निकले और उन्होंने जेल को चारों तरफ से घेर लिया। उस राजकुमार ने कबीले के निवास स्थान की ओर उलझन भरी नजरों से देखते हुए कहा, किसी ने इस वक्त नगर रक्षक दिव्य सारणी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। नगर रक्षक सारणी हर चीज को दबा देती है। इस वक्त इसे चालू करना कृपाल का ऐलान है कि वह हमारे साथ है। दक्ष और लुओशा, अब कोई नहीं बच पाएगा। युगल जोर से हंसते हुए बोला। नगर रक्षक सारणी की असली ताकत तब बाहर आती है जब कबीले का निवास, लुओ पैलेस और नगरपाल भवन, ये तीनों इसे एक साथ सक्रिय करें। अगर सिर्फ एक पक्ष इसे चालू करे तो इसकी शक्ति केवल 30% ही होती है। इस समय यह सारणी अपनी 30% शक्ति पर चल रही थी, लेकिन इसे सक्रिय करने वाला कबीले का निवास नहीं बल्कि पाल पर्वत पर मौजूद लाल संगठन के लोग थे। निवायरा ने अपनी वह आध्यात्मिक शक्ति प्रदर्शित की जो कल्पना से परे 80वें स्तर से भी ऊपर थी। वह 3 अन्य आध्यात्मिक योद्धाओं के साथ मिलकर सारणी को नियंत्रित कर रही थी। नगरपाल भवन के बाहर का वह लाल पत्तों वाला जंगल अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। दक्षपाल पर्वत के मंत्रों के दबाव में था और विशालकाय योद्धा की हालत भी वैसी ही थी। वे दोनों, एक अपने मुक्के और दूसरा अपनी तलवार के दम पर, जिससे धरती और आसमान कांप रहे थे। वह विशालकाय योद्धा एक दिव्य साम्राज्य का शासक रह चुका था, इसलिए वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी साधना 7वें मंडल के शिखर पर थी। वहीं दूसरी ओर दक्ष ने दिव्य औषधियों और सूर्यकांत की विरासत से अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली थी
कि वह किसी नए योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं था। वह 7वें मंडल के मध्यम पड़ाव से बस एक कदम दूर था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, विशालकाय योद्धा के मन में खौफ बैठने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा यह युवा योद्धा वाकई इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच भी 2 स्तरों के अंतर को पाट सकता था। वहीं कात्यायनी भी इस लड़ाई को गौर से देख रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा, नई पीढ़ी वाकई कमाल की है। अगर तुमने अब भी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो मुझे डर है कि तुम इससे हार जाओगे। अचानक यह सुनकर वह विशालकाय योद्धा 100 गज की ऊंचाई तक उछला। उसने अपने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और उसके पीछे एक बैंगनी लाल रंग का सूरज प्रकट हुआ, जिसकी लपटें भीषण थीं। अगर तुमने यह वार तब किया होता जब तुम्हारा आत्मविश्वास शिखर पर था, तो शायद मैं इसे झेलने की हिम्मत न करता, पर अब तुम्हारा प्रभाव कमजोर पड़ चुका है। इस वक्त तुम बाहर से मजबूत पर अंदर से खोखले हो। दक्ष ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली में वह कड़ाही प्रकट हो गई। कड़ाही पर बने सारे रहस्यमयी अक्षर चमकने लगे, जो उस बेजोड़ वार से टकरा गई। संभलना। कात्यायनी को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसके पीछे भाग्य का द्वार प्रकट हुआ, जिसकी रोशनी दक्ष की ओर मुड़ी ताकि उसकी शक्ति को दबाया जा सके। जैसे ही वह तलवार कड़ाही से टकराई, कड़ाही से मूल दिव्य रोशनी का एक ऐसा चकाचौंध भरा सैलाब फूटा कि तलवार का पूरा शरीर थरथराने लगा। कड़ाही के भीतर से सफेद रोशनी का एक अंधा कर देने वाला खंभा सीधा आसमान की ओर उठा और सीधे विशालकाय योद्धा से जा टकराया। वह उस सफेद रोशनी को सहन नहीं कर पाया और उसका शरीर कण कण होकर बिखरने लगा। उसी समय कात्यायनी किसी साये की तरह अपनी रहस्यमयी चाल चलते हुए उस रोशनी के घेरे को पार कर गई। उसने कड़ाही पर एक जोरदार प्रहार किया। इस वार के धक्के से दक्ष कड़ाही समेत उड़ता हुआ दूर जा गिरा और सीधे एक आसमानी स्तंभ चोटी की चट्टानों से जा टकराया। उस टक्कर से वह पूरी चोटी हिल गई और चट्टानों पर उकेरे गए अनगिनत सारणी मंत्र चमक उठे। मिट्टी और पत्थरों के ढेर से बाहर निकलते हुए दक्ष ने कड़ाही संभाली और जमीन पर मजबूती से पैर टिकाते हुए कहा, मुखिया कात्यायनी की साधना वाकई बहुत गहरी है। लगता है एक साथ 2 दिग्गजों से लड़ना अब भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भले ही तुमने कड़ाही की शक्ति का सहारा लिया, पर मुझे दखल देने पर मजबूर कर देना ही तुम्हारे गर्व के लिए काफी है। इस युग का कोई भी 7वें मंडल का योद्धा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। कात्यायनी ने दक्ष को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, पर उसकी आंखों में पल रही मौत की चमक और भी गहरी हो गई। उधर विशालकाय योद्धा भी वापस जमीन पर उतर चुका था। उसके सीने के बीचों बीच एक आर पार दिखने वाला बड़ा छेद हो गया था, लेकिन उसके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। इसके उलट उसकी लड़ने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। जब 9 कड़ाहियां प्रकट होती हैं, तो भला कौन टिक सकता है? मैं अब अकेले इसका सामना नहीं कर सकता। चलो मिलकर हमला करते हैं। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, सम्राट भूपति का सच। दक्ष लाल संगठन के इरादों को भांप चुका था, पर सारणी की पाबंदी की वजह से वह कंकाल का साथ महसूस नहीं कर पा रहा था। लाल संगठन ने इस सारणी की कैद करने वाली शक्ति को इसीलिए सक्रिय किया था। ऐसा नहीं था कि लाल संगठन इस सारणी की पूरी ताकत से दक्ष को कुचलना नहीं चाहता था, बल्कि वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो शहर के बाकी भगवान योद्धा चौकन्ने हो जाएंगे, और वे यह बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए दक्ष ने शुरू से ही यह नहीं सोचा था कि वह विशालकाय योद्धा और कात्यायनी से यहां मरते दम तक लड़ेगा। अचानक उसके पीछे वह बैंगनी लाल सूरज फिर से चमक उठा। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली था, मानो अरबों हाथ दक्ष को अपनी ओर खींच रहे हों। जैसे ही विशालकाय योद्धा ने वार किया, दक्ष के पैर बिजली की तरह चले और वह ओझल हो गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक दिव्य दृष्टि भी सिर्फ परछाइयां ही देख पा रही थीं। अगले ही पल दक्ष जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में था। उसके हाथ में मौजूद कड़ाही चमकने लगी और इसी के साथ ही एक छाया प्रकट हुई, जिसका शरीर इंसान का और निचला हिस्सा सांप जैसा था। वह कड़ाही अब एक तारे से भी ज्यादा भारी हो चुकी थी।
कड़ाही का प्रहार सीधे उन सारणी की जंजीरों पर हुआ जो आसमान और धरती के बीच लटकी थीं। जंजीरें कांप उठीं और उन पर बने गुप्त मंत्र उभर आए। 6 दिशाओं वाला मंडल लुओश जाति की सबसे पुरानी और शक्तिशाली सारणी में से एक थी, पर कड़ाही के सामने उसे भी संघर्ष करना पुडिड्डा और उसकी कई जंजीरें टूट गईं। अगर दक्ष को थोड़ा और वक्त मिलता तो वह निश्चित रूप से इस घेरे को तोड़कर बाहर निकल जाता, लेकिन कात्यायनी और विशालकाय योद्धा नरक क्षेत्र के दिग्गज थे। वे उसे यह मौका भला कैसे देते। दक्ष जैसे ही दूसरा हमला करने वाला था, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। नगरपाल भवन, वे 6 चोटियां और सारणी की जंजीरें, सब कुछ गायब हो गया। अब उसके सामने सिर्फ खून का एक अनंत सागर था। कात्यायनी उस सागर के ऊपर खड़ी थी। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, उसकी पीठ पर खून के रंग के पंख फैल गए थे और उसके सुंदर चेहरे पर एक क्रूर और बर्फीला तेज था। उसने कहा, अतीत में मैंने चित्त सागर में ज्ञान प्राप्त किया और इस डोमेन को सिद्ध किया। चित्त का मतलब है जिसका कोई आकार न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, जो कोमल भी है और विशाल भी। कड़ाही की शक्ति के बावजूद तुम के इस जाल को कैसे तोड़ोगे? वहीं विशालकाय योद्धा भी उस सूरज के नीचे खड़ा होकर बोला, अगर मैं आज इस युग की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का अंत कर सका तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। दोनों की बातों को सुनकर दक्ष ने बड़ी ही शांत के साथ कहा, क्या आप दोनों को इतना भरोसा है? क्या आप मुझे कम आंक रहे हैं या फिर इन 9 कड़ाही योग की शक्ति को? मुझे अपने डोमेन के भीतर खींचना आपकी अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित होगी। कात्यायनी और विशालकाय योद्धा स्वाभाविक रूप से कड़ाही को लेकर चौकन्ने थे। 9 कड़ाही की इतनी प्रतिष्ठा होने के कई बड़े कारण थे। भले ही दक्ष के पास अभी सिर्फ एक ही कड़ाही थी, फिर भी वह प्राचीन सारणी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। यह ताकत किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी कात्यायनी और विशालकाय योद्धा ने पहले हमला कर दिया। उन्होंने अपने डोमेन का उपयोग करके दक्ष को दबाना शुरू किया ताकि कड़ाही अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल न कर सके। उनकी शुरुआती टक्कर ने ही धरती और आसमान को हिलाकर रख दिया था। दक्ष नरक क्षेत्र के 2 पूर्व शासकों से अकेला लड़ते हुए एक दिव्य योद्धा जैसा पराक्रम दिखा रहा था। उधर पाल पर्वत की तलहटी में खड़े भुवनेश ने अपनी नजरें ऊपर की ओर टिकाई थीं। कुछ ही देर पहले जब दक्ष ने कड़ाही से सारणी की जंजीरों पर प्रहार किया था तो ऊर्जा की एक हल्की सी लहर बाहर लीक हुई थी। जब भुवनेश पत्थर की सीढ़ियों के पास पहुंचा तब 2 जानवरों ने उसे रोकने के लिए झपट्टा मारा। भुवनेश ने सिर्फ उनकी ओर घूरकर देखा और उन जानवरों के परखच्चे उड़ गए। वे खौफ के मारे जमीन पर लौटने लगे। भुवनेश एक एक कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दूसरी ओर नगरपाल भवन के भीतर नगर रक्षक सारणी को संभाल रहे एक आध्यात्मिक योद्धा ने घबराते हुए कहा, उसने देख लिया है, उसे पता चल गया है। निवायरा देवी ने आईने में दिख रही तस्वीर पर एक नजर डाली और शांत होकर बोली, अब इससे हमारी मुख्य योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे अंदर आने दो। इसी समय जेल के बाहर गिरीश और बाकी लोग भागने में नाकाम रहे। यशपाल, जो जेल के द्वार पर मौजूद कंकाल को देख रहा था, एक साम्राज्य के सम्राट का प्रभाव पूरी तरह झलक रहा था, मानो वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बन गया हो। पूरे शहर की गलियों और सड़कों पर मौजूद लुओश साधक सम्मान में झुक गए और यशपाल के नारे लगाने लगे, दक्ष, आज तुमने जो कुछ भी किया, क्या वह देवी वसुंधरा की इच्छा है? यह सुनकर कंकाल ने यशपाल को देखते हुए जवाब दिया, देवी वसुंधरा ने कोई विशेष निर्देश नहीं दिए हैं। हालांकि मुझ पर देवी वसुंधरा की कृपा है और मैं उनकी ओर से साधारण लोगों के बीच काम करता हूँ। क्या मैं सम्राट से पूछ सकता हूँ कि क्या देवी वसुंधरा का दूत लुओश जाति के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? देवी वसुंधरा के नाम के आगे किसी साम्राज्य के सम्राट की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते जैसे शब्द कह सके। वही यह सुनकर शंशाक के बेटे ने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर सम्मान से देखते हुए कहा, देवी वसुंधरा सर्वोच्च हैं, लेकिन दैवीय सिद्धांत देवी वसुंधरा से भी ऊपर हैं। तुमने जबरदस्ती जेल में प्रवेश किया,
एक भगवान योद्धा की हत्या की और लाल संगठन के सदस्य को छुड़ाया जो लुओश जाति के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसके आए अन्य भगवान योद्धाओं ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। हर बात तर्क के अधीन है। जेल एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी योद्धा जबरदस्ती इसे तोड़कर कैदियों को मुक्त नहीं कर सकता। उल्लंघन करने वाले की मृत्यु निश्चित है। यह वही दैवीय शिलालेख है जिसे अतीत में महान योद्धाओं ने जेल के द्वार पर अंकित किया था। दक्ष, हमें तुम्हारे राजकुमारी लुओशा से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जेल तोड़ना, गिरीश को गंभीर रूप से घायल करना और मारून की हत्या करना, इसने जनता के गुस्से को भड़का दिया है। चारों तरफ से आरोपों और फटकारों की आवाजें आने लगीं। कुछ भगवान योद्धाओं ने तो दक्ष के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा अपराधों की सूची ही गिना दी। अपने जहाज पर खड़े गिरीश ने जब देखा कि शशांक के साम्राज्य के योद्धा उसका नाम घसीट रहे हैं, तो उसने अपनी भवें सिकोड़ लीं। दक्ष के हाथों एक ही वार में हारना कोई गर्व की बात नहीं थी। क्या इसे बार बार दोहराना जरूरी था? लेकिन तभी कंकाल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, अगर आज खुद देवी वसुंधरा ने यह कदम उठाया होता तो क्या तुम लोग उन्हें भी इसी तरह फटकारने की हिम्मत करते? यह सुनते ही नीचे मच रहा शोर तुरंत थम गया। कंकाल ने अब देवी वसुंधरा के प्रभाव का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया और बोला, मैं दुनिया में उनकी ओर से चलता हूं, तो मुझे देखना देवी वसुंधरा को देखने जैसा ही है। तुम्हें श्रद्धा और भय दिखाना चाहिए। क्या तुम्हें झुककर प्रणाम नहीं करना चाहिए? नीचे खड़े कई लुओश भगवान योद्धा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दक्ष के प्रभाव ने उनकी आत्माओं को झकझोर दिया था। हा हा। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी जो बादलों के गरजने जैसी थी और उसने दक्ष के प्रभाव को एक पल में तोड़ दिया। युगल हंसते हुए बोला, देवी वसुंधरा कितनी बुद्धिमान और महान हस्ती हैं। वह तुम्हारी तरह ऐसी बेवकूफी भरी और अर्थहीन हरकत कैसे कर सकती हैं? दक्ष, तुम देवी वसुंधरा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तुम केवल उनका नाम बदनाम कर रहे हो। तुम उनके दूत नहीं हो सकते और न ही तुम इसके लायक हो। यहां से सैकड़ों मील दूर पर्वत की चोटी पर खड़ी उस प्रभावशाली हस्ती ने ठंडी सांस ली। यह युगल बहुत अभिमानी है। देवी वसुंधरा के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कर रहा है। युगल की बातें सुनकर पहाड़ी की दूसरी ओर खड़े एक धुंधले साये ने कहा, वज्र कबीले और लाल संगठन के बीच क्या रिश्ता है? युगल वास्तव में शशांक की तरफ हो गया है। वज्र कबीले के बुजुर्ग सार्वजनिक रूप से दावा करते हैं कि उनका लाल संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वज्र कबीला और लाल संगठन निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, बस नरक क्षेत्र अभी उन्हें छू नहीं सकता। वह प्रभावशाली व्यक्ति कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, निवायरा बहुत चालाक है और उसके पीछे एक बहुत ही चालक व्यक्ति है। मैं अब भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। मुझे पाल पर्वत जाना ही होगा, वरना वह बच्चा दक्ष वहां मारा जाएगा। इतना कहते ही वह रौबदार शख्स अंधेरे से बाहर निकल आया। दूर से आती रोशनी जब उस चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे की मजबूत बनावट और उसकी गहरी व तीखी आंखें साफ दिखाई देने लगीं। यह कोई और नहीं बल्कि सम्राट भूपति थे, जिनके बारे में यह अफवाह थी कि वे उत्तरी ब्रह्मांड में मारे जा चुके हैं। सम्राट भूपति के आत्मकीय तारा बहुत पहले ही बुझ चुके थे। कई योद्धाओं ने खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। भद्राचार्य ने लुओश जाति के कई बड़े योद्धाओं को बुलाया था और यह कारण दिया था कि त्रिशा ने इस बात की पुष्टि की है कि निवायरा देवी उन दूतों में से एक थीं और भूपति को मारना त्रिशा का ही सुझाव था। लेकिन सम्राट भूपति की साधना क्या थी और निवायरा की साधना क्या थी? अगर निवायरा उन दूतों में से एक थीं, तो वह खुद को भूपति से कैसे छिपा सकती थीं? सब कुछ बहुत ही तार्किक और सही लग रहा था। उस गुप्त बैठक में भद्राचार्य बहुत गुस्से में थे और उनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने कसम खाई थी कि भूपति को कलंधर की तरह भागने नहीं दिया जाएगा और अगर यह कोई गलती भी थी तो भी उसे खत्म करना ही होगा। सम्राट भूपति ने उस धुंधले साये की ओर लुओश कबीले का एक प्रतीक चिन्ह उछाला और बोले, इस कबीले के मुखिया के प्रतीक में मेरी आध्यात्मिक शक्ति समाई है। इसे कबीले के निवास स्थान पर ले जाओ और कृपाल को दे दो। उसे सच्चाई पता चलनी ही चाहिए।
इतना कहकर सम्राट भूपति पर्वत से नीचे उतरे और अंधेरे में ओझल हो गए। वे सच में चिंतित थे कि कहीं दक्ष के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। आखिर इन पिछले 200 सालों में उन्होंने लुओ शाह और विश्वंभर को काफी निराश किया था। अगर ऐसे में दक्ष को कुछ हो गया तो वे भविष्य में लुओ शाह का सामना कैसे कर पाएंगे। भद्राचार्य ने कहा था कि दुनिया के बड़े मामलों के सामने लोगों को अपनी निजी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, लेकिन इसी स्थिति के कारण उन्होंने पहले ही अपने सबसे करीबी भाई और उस औरत को खो दिया था जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्या वे सच में भविष्य में एक अकेले रह जाने के लिए अभिशप्त थे? हमेशा लाभ और हानि के बीच झूलते रहना, निर्दयता और भावनाओं के बीच हिचकिचाना, शायद यही वह आंतरिक कमी है जो मुझे सीमा पार करने से रोक रही है। उस अंधेरे में एक और गहरी आह सुनाई दी।